इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिब व ताज़ीम वल एहतराम हज़रात सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम और इस बज़्म में तशरीफ़ फरमा मेरे तमाम सुन्नी जन्नती भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। अहले सुन्नत के कदीम दस्तूर के मुताबिक आगाज़ गुफ्तगू से पहले खुलूस दिल के साथ बाआवाज़ बुलंद बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की ये बज़्म मस्जिद रज़ा के इफ्तिताह के ताल्लुक़ से मुनाकिद की गई है। मैं दिल की गहराई से इस इलाके में बसने वाले और बिलखुसूस हैदराबाद के तमाम सुन्नी जन्नती भाइयों को दिली मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि आपने मस्जिद रज़ा का ये अजीम कारनामा अंजाम दिया। अब मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद तामीर करना कितना सवाब का काम है, ये तो आप हमेशा उलमा से सुनते आए हैं। लेकिन इस ज़माने में मस्जिद का नाजायज़ फ़ायदा बहुत ही उठाया जा रहा है। हर मस्जिद मरकज़ ईमान नहीं होती, बल्कि मरकज़ गुमराहियत भी होती है। एक हदीस सुनिए, सरकार फरमाते हैं एक ज़माना वो आएगा, वो हदीस पूरी अरबी इबारत के साथ हवाले के साथ मेरे साथ मौजूद, अगर आपको चाहिए तो ले लेना। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कहीं भी जाते हैं, हर देखो ये गरम मसाला साथ में लाया हूँ मैं। सरकार फरमाते हैं कि एक ज़माना वो आएगा कि मस्जिदें नमाजियों से भर जाएंगी, लेकिन उनमें से एक भी मुसलमान नहीं होगा। हम लोग मस्जिद बनाते हैं ना, आपने कभी सुना कि हुजूर ने कभी मस्जिद तोड़ी हो? कुरान शरीफ में सूरह तौबा में इसका जिक्र है कि खुद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद तोड़ डाली। मुख्तसर बताऊंगा, हालांकि वाक़या बहुत तवील है। कि अबू आमिर नाम का एक नसरानी राहिब था जो कुतुब समावी का बहुत ही ज़बरदस्त आलिम और मुहक्किक भी था। हुजूर की तशरीफ़ आवरी से पहले, दुनिया में तशरीफ़ आवरी से पहले
वो हुजूर अक़दस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ जमीला बयान किया करता था और कहा करता था कि अनकरीब एक नबी आने वाले हैं जिनमें ये सिफतें होंगी। लेकिन जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हो गई और सरकार मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए, तो अब उसने देखा कि या अल्लाह, एक परदेसी मक्का से मदीना आया तो पूरा मदीना उनका दीवाना हो गया। मदीना तो दीवाना हो ही गया, लेकिन अतराफ का इलाका बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग इनकी खिदमत में आ रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं। तब उनके अंदर एक हसद का मादा पैदा हुआ और उसने माजल्ला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा अल्फाज कहने शुरू कर दिए। लोगों ने कहा कि अबू आमिर, तू वही तो है जो इनकी तारीफ क्या करता था, आज तुझे क्या हो गया है? तो वो कहता है कि मैं अपने ख्याल में, अपने नज़रियात में बदला नहीं हूँ, मेरा कहना वो अब भी वही है, लेकिन जिस नबी के ताल्लुक से मैं जो तारीफ बयान करता था ना, ये वो नबी नहीं है। वो नबी तो अब आएंगे, बाद में आएंगे। खैर, जंग बदर हुई। जंग बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गलबा और फतह अता फरमाई। तो अब ये अबू आमिर सहम गया और वहाँ से भाग गया। एक रिवायत में आता है कि वो हरकिल बादशाह के पास चला गया, लेकिन उसकी फितरत तो जो थी गुस्ताखी है रसूल की। मदीना में मुनाफिक तो थे, समझते नहीं है। उसने सोचा कि इस्लाम को अगर डैमेज करना है तो मस्जिद से ही डैमेज करेंगे। उसने अपने जो चेले चपाटे मदीना में मुनाफिकीन थे, उनको कहला भेजा कि तुम एक मस्जिद कुबा के मुकाबले में बनाओ। आज देखो हर गांव में, हर सोसाइटी बनती है, वहाँ भी लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बना देते हैं और कहते क्या है, तुम्हारे खैर ख्वाही के लिए मस्जिद बनाई। देखो हर चीज़ का अल्लाह ताला ने सुबूत हमें अता फरमाया है। तो मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया और कहा कि जब मस्जिद तामीर हो जाएगी तो मैं अब उस जगह में आकर बैठ जाऊंगा और उसी मस्जिद में बैठकर हम लोग हमारी तहरीक चलाएंगे। खैर, बहुत तभी तफसील के साथ तो मैं नहीं बताऊंगा। मुख्तसर ये कि मस्जिद तामीर कर ली गई और उन्होंने सोचा ये कि अब लोगों को धोखा देने के लिए एक और चाल चलनी चाहिए कि इसका उद्घाटन हुजूर अक़दस के दस्ते पाक से करा दें। ये कुरान शरीफ में सूरह तौबा में आपको पूरा तफसील के साथ वाक़या मिलेगा। वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारा, इस आयत की तफसीर में आप देखेंगे तो पूरा वाक़या दर्ज है। तो वो लोग आए हुजूर की बारगाह में। जब पूछा गया कि मस्जिद कुबा जब है तो फिर दूसरी मस्जिद बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, इस
अतराफ में इस तरफ की बस्ती में रहने वाले बीमार बूढ़े को बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में, गर्मी के दिनों में मस्जिद कुबा दूर पड़ती है। तो इन ज़ईफ़ों के लिए, बीमारों की सहूलत के लिए हमने एक मस्जिद बनाई है। और हुजूर, हमारी दिली ख्वाहिश ये है कि ये मस्जिद कंप्लीट हो गई है, सबसे पहली नमाज आप पढ़ा दो। देखो इनकी चालबाजी देखो। तो हुजूर उस वक्त जंग तबूक के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। तो हुजूर ने फरमाया कि इस वक्त तो मैं जंग के लिए जा रहा हूँ, जंग से वापसी पर अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं उस मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं हुजूर, आप जब जंग से वापस आए तब बात। खैर जंग तबूक से हुजूर जब वापस आ रहे थे मदीना तैयबा में, तो वो ये रास्ते में खड़े रह गए। हुजूर, आप अपना वादा याद फरमाइए। आपने फरमाया था कि इंशाल्लाह जंग से वापस आते वक्त मैं इसमें नमाज पढ़ दूँगा। तो हुजूर जाने के लिए तैयार हो जाएं या जाने का मजीद वादा फरमाएं या इरादा फरमाएं, इससे पहले ही अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा और वही नाजिल हुई कि वल्लज़ीन तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारा व तफ़रीक़न बैनल मुस्लिमीन, यानी कि वो लोग जो मस्जिद ज़िरार, नुकसान देने वाले मस्जिद बनाते हैं मुसलमानों में तफरका डालने के लिए। और आगे हुक्म होता है फला तकुम फी है अबदा, ए महबूब उस मस्जिद में हरगिज मत जाना। शायद आपने पहले ये वाक़या सुना हो या न सुना हो, आपको नई बात लगती है कि कुरान शरीफ के हवाले से है। इधर कुरान शरीफ लाइए, वो काली बैग दो मेरे को। क्योंकि कोई सुले कुली लोग होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं मालूम है, ये तो हमने कभी सुना नहीं है, कुरान में ऐसी बात थोड़ी हो है। ये चैन खोला ये है इधर कुरान शरीफ है। ये कुरान शरीफ नहीं है, मंगवा लो ना। नहीं हम तो मेरी आदत ये है ना कि किसी मसले पे जब गुफ्तगू करें ना, तो सुनने वालों को ऐसा प्रूफ दे देना चाहिए कि उसके दिमाग में बराबर बैठ जाए। मैं सिर्फ खाली वाह 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 कराने में नहीं मानने वाला। तकरीर क्या होती है, कौम को एक नसीहत करना कब होती है, जब वो समझता है। अब आजकल अक्सर तो नहीं, लेकिन कुछ मुकर्रिर ऐसे भी होते हैं कि ऐसी तकरीर करते हैं कि सुनने वाले को ऊपर से जाती है। ये अलिफ लाम आहद जानी है, या अलिफ लाम इस्तिगराकी है, और अलिफ लाम अहद खारजी है। अगर ये अर्ज खारजी है तो ये मातु बिले मिल के जुमले इंशाया हुआ, ये इसका आतफ हुआ, ये इसकी मुब्तदा हुआ। पब्लिक को कुछ समझ नहीं पड़ती। पब्लिक बेचारी यूँ सुनती है, थोड़ी देर के बाद पोजीशन ये होती है शटर बंद दुकान खुले। हो जाए कि नहीं पोजीशन। और इसी हालत में वो बाजू वाले पे गिरता है तो वो मारता गए सही बैठने है किसके बैठ का, तो क्या कहता है नारा तकबीर अल्लाह। अरे भाई तू नारा काय का मारता है, किस पे मारता है। आया कुरान शरीफ आया।
सूरह तौबा याद रख लो, सूरह तौबा पारा नंबर 11 और आयत नंबर 107 है, ऊपर कंट्रोल ईमान शरीफ है। देखो मुझे जब आप सुनने के लिए आओ ना, तो कभी ये समझ के नहीं आना कि हम तकरीर सुनने जाते हैं। मुझे तकरीर करना नहीं आता, इसलिए मेरे पास इल्म भी नहीं है कि मैं तकरीर करता हूँ। मैं ट्यूशन क्लास चला लेता हूँ। क्या करता हूँ? और इंशाल्लाह ट्यूशन क्लास एक मतलब आप अटेंड कर लेंगे ना, तो आप खुद मिनी मुनाजिर बन जाएंगे। कंजुल ईमान है ना। निकालिए आयत, निकालिए 107 आयत निकालिए। इसका तर्जुमा है ना, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मोमिनीन व इरशादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल व लयहलफ़ुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। अब इसका तर्जुमा बगौर सुनो। और वो यानी कि मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा है, जिन्होंने मस्जिद बनाई। देखो, अब मस्जिद बनाने वाला हर मुसलमान नहीं होता। और वो जिन्होंने मस्जिद बनाई नुकसान पहुंचाने को और कुफ्र के सबब, किस नियत से मस्जिद बनाई? वहाबियत फैलाएंगे और मुसलमानों में तफरका डालने को। और उसके इंतजार में जो पहले से, तो अबू आमिर ने वहाँ से क्या खबर भेजी थी कि जब मस्जिद बन जाएगी और मस्जिद थोड़ी स्मूथली चलेगी ने, तो फिर मैं आके बैठ जाऊंगा। तो उसके इंतजार में इन लोगों ने मस्जिद का उद्घाटन करने का इरादा किया था। 11वां पारा में देखो, ये कुरान की आयत है। अब बोलते हैं मस्जिद मस्जिद, तो हुजूर ने खुद ने मस्जिद तोड़ी। सुनो फिर क्या हुआ। तो आयत नाजिल होती है कि वला तकुम फी है अबदा, ए महबूब उस मस्जिद में मत जाना। किसको रोका जा रहा है? अल्लाह के रसूल को रोका जा रहा है, खुद अल्लाह रोक रहा है। तो हुजूर ने क्या फरमाया मालूम है? साहबा किराम को भेजा, जाओ उस मस्जिद को तोड़ डालो। कभी कभी यकीन कर सकते हैं, सुना था कभी? पहली मरतबा सुन रहे हैं ना। साहबा किराम गए, मस्जिद को ढा दिया, जमीन दोस्त कर दिया। फिर सरकार ने फरमाया इसका इमला अभी पड़ा हुआ है। उस जमाने में पत्थर का इस्तेमाल कम होता था, लकड़ी का इस्तेमाल। सरकार ने फरमाया जाओ अब इसमें आग लगा दो। उसमें आग लगा दी गई। हर मस्जिद मस्जिद के हुक्म में नहीं होती। ये वहाबियों की बनाई हुई मस्जिदें मस्जिद ज़िरार के हुक्म में। क्यों? कि कुरान फरमा रहा है कि जिन्होंने मस्जिद बनाई मुसलमानों में तफरका डालने के लिए। देखो, आपके इलाके में कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब अहले सुन्नत के मानने वाले औलिया किराम के दीवाने। वहाबी की मस्जिद बनेगी, ये बिदअत है, ये शिरक है, ये बिदअत है, शिरक करके तफरका डालना शुरू कर देंगे। खैर, आप खुश नसीब हो कि आपने मस्जिद ईमान बनाई है। मस्जिद ज़िरार नहीं बनाई हम लोगों ने, मस्जिद ईमान है। और
सबसे बड़ा काम तो ये क्या है कि मस्जिद का नाम ही ऐसा रख दिया है ना कि वाबड़ा इसमें घुसने की हिम्मत भी नहीं करेगा। मैं दिल की गहराइयों से मस्जिद कमेटी को, इन उलमा को कि जिनके तरकीब दिलाने से नौजवान बच्चों ने, बड़ों बूढ़ों ने, रहबरों ने, कौम के आगेवानों ने ये मस्जिद की तामीर का काम अंजाम दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नमा यामुरु मसाजिदिल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। बेशक अल्लाह की मस्जिदें वही बनाते हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह रसूल पर। और एक हदीस में सरकार फरमाते हैं कि जिस आदमी ने मस्जिद बनाई अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। सब मस्जिद के लिए नहीं है, हाँ, जिसने मस्जिद जिरार बनाई उसके लिए जहन्नम में मकान बनेगा। खैर, अभी शाहबाज दक्कन के शहजादे भी तशरीफ लाने वाले हैं। मैं तो एक खादिम की हैसियत से कुछ तमहीदी गुफ्तगू करने के लिए आ गया हूँ। तो आज दिल चाहता है, मस्जिद रज़ा है तो रज़ा के किसी शेर की तशरीह कर दें। एक ऐसे शेर की तशरीह करूँगा कि गालिबन आप ये सब शेर सुनेंगे ना तो शायद ये कहेंगे कि ये तो यार आला हज़रत का शेर आपने कभी नहीं सुना। शेर है, तूर क्या अर्श जले देख कर जलवे गर्म। तूर क्या अर्श जले देख कर वो जलवे गर्म। आप आरिज हैं मगर आईना दारे आरिज। नया लगता है कि नहीं? सच्चा हो। इस नात का, ये जो शेर जिस नात का है ना, उस नात का पहला शेर यानी कि मतलब ये है कि नारे दोजख को चमन कर दे बहारे आरिज। नारे दोजख को चमन कर दे बहारे आरिज। जुल्मते हश्र को दिन कर दे नहारे आरिज। शेर समझ में नहीं आया किसी के भी, उलमा को छोड़ के बोलता, लेकिन झूमता हर आदमी। यही तो आला हजरत के इश्क की निशानी है कि बजाहिर शेर समझने नहीं आने के बावजूद भी इसके रसूल में, उस शेर में इसके रसूल की वो चाशनी होती है कि सुनने वाला शेर को न समझते हुए भी झूमता है। लेकिन अब ये शेर इतना जामी और माने है कि इसकी तशरीह में कई रातें निकल जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह एक आला हज़रत का शेर है, अब जाने दो बात, मेरी बम्बई में 3 रात निकली थी लेकिन वो पूरे शेर की तशरीह नहीं हुई थी। आपको अगर सही चाशनी लेनी है तो मेरी लिखी हुई किताब है इरफान रज़ा दर, और या कभी फ़न शायरी व हसानुल इनका मुताला करें तो पता चलेगा कि शहनशाह नाद गोया कौन है। तो आप बेधड़क कहेंगे शहनशाह नाद गोया बरेली का ताजदार, बरेली का कलंदर इमाम अहमद रज़ा है। अब शेर सुनिए, नारे दोजक को चमन कर दे बहार आरिज। आरिज कहते हैं गाल को। और वो जो मैंने शेर पढ़ा है ना कि तूर क्या अर्श जले देख कर वो जलवे गर्म, इसमें 2 मरतबा आरिज। आप आरिज हैं मगर आईना दारे आरिज। दूसरी मरतबा जो आरिज है ना उसका मतलब होता है हादसा, घटना, बनाओ, मामला। नहीं बोलते कि यार इसके साथ एक्सीडेंट का आर्जा पेश आ गया, इसके साथ ये भाई गम आंगेज हादसा पे आर्जा पेश आ गया। तो आरिज माने
वाकया भी होता है, घटना भी होती है, और आरिज यानी गाल भी होता है। अब ये शेर को तो बाद में समझाएगा, पहले मतला यानी नात का पहला शेर समझो। नारे दोज़ख को चमन कर दे बहारे आरिज। आला हजरत फरमाते हैं कि जहन्नम की आग की वो हरारत होगी, लेकिन होगा क्या? सरकार मैदान महशर में उम्मत की हिमायत के लिए तशरीफ लाएंगे, तो जो हवा चलेगी वो हवा हुजूर के रुखसार को टच करती हुई निकलेगी। तो जो हवा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार को टच करके आगे बढ़ेगी, उसके अंदर में वो खूबी पैदा हो जाएगी कि वो हवा अगर जहन्नम की आग तक पहुंच जाएगी तो जहन्नम की आग बगीचा बाग बन जाए। नारे दोज़ख को चमन कर दे बहारे आरी। जहन्नम की आग को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार अक़दस को टच करके जाने वाली हवा चमन बना देती है। और दूसरी एक बात समझो, जंगल में है, घटाटोप अंधेरा है, हाथ को हाथ नहीं दिख रहा, रोशनी की जरूरत होगी तो हम क्या करेंगे? कुछ लकड़ियाँ जमा करेंगे ना, और माचिस से आग जलाएंगे, तो आग जलेगी तो रोशनी होती है ना। लेकिन जहन्नम की आग की आपको खूबी बता दूं, जहन्नम की आग लाल नहीं होगी, जहन्नम की आग काली होगी। और जहन्नम की आग जलने से रोशनी नहीं फैलेगी बल्कि अंधेरा फैलेगा। तो मैदान महशर में ये आलम होगा कि घटाटोप अंधेरा छाया होगा, लोग परेशान होंगे। तो आला हजरत फरमाते हैं, नारे दोज़ख को चमन कर दे बहारे आरे, जुल्मते हश्र को दिन कर दे नहारे आरे। तो कयामत के दिन जहन्नम की आग की वजह से जो अंधेरा फैलेगा, जो घटाटोप अंधेरा होगा, वो अंधेरे पर रुखसार अक़दस से टच होकर जाने वाली हवा ऐसा दिन लाएगी कि वो आग रोशनी में तब्दील हो जाएगी। ये तो इस नात का पहला शेर है। इसी नात में एक शेर है जिसकी तस्रीर आपको सुननी है कि तूर क्या अर्श जले, देख कर वो जलवे कर, आप आरिज हैं मगर आईना दारे आरिज। अल्लाह हजरत करते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का जो नूर है उसमें इतनी हरारत और इतनी तजल्ली है कि उस नूर की वजह से तूर क्या अर्श भी हिल जाए, तूर क्या अर्श जले, अर्श हिल जाए, जल जाए। हदीस शरीफ में है, उलमा जानते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श को पैदा किया तो नूर इलाही की हरारत की वजह से, हैबत की वजह से अर्श कांपने लगा। तो दस्ते कुदरत ने अर्श पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा, तो नतीजा ये हुआ कि अर्श की जुम्बिश और बढ़ गई। लेकिन जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा गया तो अर्श को करार आ गया, सुकून आ गया, अर्श ठहर गया। तो सिर्फ अर्श नहीं, तूर भी जला। तूर क्यों जला वो सुनना है। मूसा अला नबी ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बहुत ही बरगुज़ीदा मुक़द्दस नबी हैं। हर नबी का कोई ना कोई लक़ब है। आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ीउल्लाह कहते हैं, नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह कहते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहते हैं। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहते हैं, यानी कि अल्लाह से कलाम करने वाला।
तो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला कलाम फरमाता है, उसका जिक्र कुरान में है, सूरह अराफ में, वलम्मा जा मूसा ले मीकातिना वो कल्लमहु रब्बहु काला रब्बे अरनी अरनी अंजुर इलैक काला लन तरानी वलाकिन अंजुर इलल जबल फिनिस्तकर्रा मकानहु फसौफा तरानी। और जब आए मूसा हमारी मीकात पर और कलाम किया रब ने मूसा से, वो कल्लमहु रब्बहु, मुख्तसर बयान करता जाता हूँ, आयत का तर्जुमा करें। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल किया, तो मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्वाहिश हुई कि रब को देख लूँ। देखो ख्वाहिश हुई की तो क्या ख्वाहिश की, देख ले। वो कल्लमहु रब्बहु काला रब्बे अरेनी अंजुर इलैक, ए अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा के मैं तुझे देखूं। कौन कहता है? तो अल्लाह फरमाता है काला लन तरानी, ए मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। लेकिन अल्लाह के इस नबी को अल्लाह की रहमत पर, अल्लाह के फजलो करम पर, अल्लाह की नवाजिश पर यकीन कामिल था कि मैं बस बार बार गुजारिश करूँगा तो रब ज़रूर करम करेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार अर्ज करना शुरू किया, ए अल्लाह तेरा जलवा दिखा, ए अल्लाह तेरा। तो रब का दरिया करम जोश में आया और हुक्म होता है लन तराकनी वलाकिन इंजुर इलल जबल, ए मूसा तुम मुझे डायरेक्ट नहीं देख सकते, यू कैन सी मी वाया माउंटेन टूर। ए मूसा तुम मुझे डायरेक्ट नहीं देख सकते, तुम मुझे कोहे टूर के वास्ते से देख सकते हो। इंस्टाग्राम अगर वो टूर ठहर गया अपनी जगह पे, वलाकिन इंजुर इलल जबल इनिस्तकर्रा मकान। देखो अल्लाह ने मूसा से कहा मूसा मेरा जलवा देखना है तो तू डायरेक्ट नहीं देख सकते, कोई टूर को देखो। तो मूसा अलैहिस्सलाम को तो देखना ही था, एग्री हो गए। फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल, जब अल्लाह ने अपने नूर की किरण की तजल्ली का जलवा, जब अल्लाह ताला ने अपने नूर की किरण की तजल्ली का एक जलवा कोहे तूर पे जमकाया, फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल जालहु दक्का, तो कोहे तूर रेजा रेजा हो गया, वो खर्रा मूसा सही का और मूसा बेहोश होकर गिर गया। अब देखो मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या देखा? अल्लाह के नूर की किरण की तजल्ली का जलवा। कितनी देर देखा? एक लम्हा भी नहीं देखा, एक मिनट भी नहीं देखा। और नतीजा क्या हुआ कि उसमें इतनी तजल्ली, इतनी हरारत थी कि मूसा अलैहिस्सलाम उसको बर्दाश्त नहीं कर सके, देखा बेहोश हो गए। मन की हसरत मन में रह गई। वाया कोई टूर डायरेक्ट तो सवाल पैदा नहीं होता, वाया कोहे टूर भी न देख सके और कोहे टूर भी रेजा रेजा हो गया। लेकिन जब सरकार मेराज में गए तो मेराज में क्या हुआ? फतदल्ला
फ़काना काबा कौसैन औ अदना। अल्लाह के महबूब अल्लाह से इतने करीब हुए और उस नूर में और उस जलवे में कितना फासला था, कितना डिस्टेंस था। काना काबा कौसैन अदना, जितना ये दो भवों के दरमियान में फासला होता है, इतना फासला हुआ। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, आप थोड़ा समझना। इतने करीब से हुजूर ने अल्लाह के नूर को देखा और कोई इफेक्ट नहीं आई। बराबर होश हवास कायम। न गिरे मादल्ला साहिबुकुम बमा गवा। कुरान कहता है कि तुम्हारे साहब न गुमराह हुए न बेहोश हुए, बल्कि होश और हवास को कायम रखते हुए अपने सरे अक़दस की आंखों से नूर इलाही का जलवा देखा। और इतने करीब से देखा है कि जैसे कि दो कमान में फासला होता है, इतने फासले से हुजूर ने अल्लाह के नूर को देखा। तो जब हुजूर ने अल्लाह के नूर को इतने नज़दीक से देखा होगा तो नूर की शुआएं रुखसार पे गिरी होंगी कि नहीं गिरी होंगी? समझ में आए? अल मुख्तसर में बताता हूँ। हुआ ये, फिर क्या बातें हुई, क्या हम कलामी हुई, जन्नत को देखा, ये देखा, वो सब बात अभी इतना वक्त नहीं है। हुआ ये कि हुजूर मेराज से वापस आए। तो अल्लाह ने क्या तोहफा दिया? नमाज कितने वक्त की? 50 वक्त की। मेराज से वापस आ रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब इनकी हसरत जो मन में रह गई थी, वो अंगराया लेके खड़े हुए कि अल्लाह का नूर में वाया कोहे तूर तो ना देख सका। अल्लाह का नूर, अल्लाह के नूर की किरण की तजल्ली का जलवा थ्रू कोहे तूर न देख सका। और ये तो सड़ा और न देख सका। इसकी वजह ये कि मैं तो बेहोश हो गया, कोहे तूर भी चूरा चूरा हो गया। लेकिन कुर्बान जाइए इनकी शान तहम्मुल पर, इनकी सहन शक्ति पर कि अल्लाह के नूर की किरणें डायरेक्ट इनके चेहरे पर गिरी। तो अब मैं वाया रुखसारे मुस्तफा दीदार करूं। तो सरकार के चेहरे में नूर इलाही का जलवा नजर आया, लेकिन दिल नहीं भरा। आपको मिसाल दूं आसानी से समझने के लिए। समझ लो, हालांकि समझ लो क्या, ताजुल शरिया हयात है, सिर्फ पर्दा हो गया, लेकिन इतना समझो कि ताजुल शरिया का पर्दा नहीं हुआ। समझ लो। और ताजुल शरिया के पास एक बहुत बड़ी नेमत है। मौलाना शाह तुराबुल हक ने उनको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालेन जो इनके पास थी, वो सरकार ताजुल शरिया को बतौर तोहफा दे दिया। अब आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। बेटा तेरा नाम क्या है? मोहम्मद आबिद। अब हैदराबाद में हजरत ताजुल शरिया है, ऐलान हुआ जुम्मा में नमाज हजरत रजा मस्जिद में पढ़ेंगे। और एक खुसूसी ऐलान ये है कि नमाज के बाद हुजूर अक़दस रहमत आलम के जो नालेन शरीफ हैं उसका दीदार भी कराया जाएगा, लेकिन वो लिमिटेड वक्त के लिए होगा। क्योंकि शाम की हजरत की फ़्लाइट है,
तो नमाज के बाद 3:30 बजे तक ज़ियारत होगी। लिहाजा तमाम नमाजियों को, दिगर मस्जिद के नमाजियों को गुजारिश की जाती है कि आप आइए, डिसिप्लिन में रहिए और लाइन से कतार बंद आइए और नालेन का दीदार करें। नमाज के बाद दीदार शुरू हो गया। ये मोहम्मद हामिद भी लाइन में खड़ा रह गया था, धक्के खाते 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 खाते। 3:30 बजे का टाइम था। ओहो, 3:20 हो गई है। घड़ी देख रहा है, यार अल्लाह करे नंबर आ जाए तो, अल्लाह करे तो नंबर आ जाए तो, अल्लाह करे तो। दूर से तो कतारें दिख रही है। अभी बीच में 8-10 आदमी बाकी रहे कि हमारे काली साहब ने ऐलान कर दिया कि चलो चलो अब सब मस्जिद में से बाहर निकलो, दीदार का वक्त खत्म हो गया, 3:30 बज गए, अब हजरत को जाना है एयरपोर्ट। अब आबिद में और नालेन में 8-10 आदमी का फासला था। दूर से तो जलवा नजर आ रहा था, लेकिन देख नहीं सका। आबिद के मन की मन में रह गए। 1.5 घंटे से बेचारा धक्के खाते 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 बस थोड़ा करीब के फासले पर था कि दीदार बंद। अब इसकी भी किस्मत चमक गई। ये जा रहा था हैदराबाद से अजमेर, और अजमेर से पहले वो दिल्ली होके बोला कि दीदार करके सब बोलेगा। दिल्ली से ट्रेन में बैठा था कि ताजो सरिया वही डब्बे में चढ़े, तो वही खादिम भी साथ में था। अरे हमदानी साहब बोले हजरत बरेली शरीफ से जा रहे हैं। हजरत बोला मैं भी अजमेर जा रहा हूँ। तो हजरत बरेली से आते हैं ना, वैसे तो हजरत लखनऊ में गए थे। लखनऊ में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, और वो जो नालन शरीफ है ना, उसके दीदार, नालन के दीदार का प्रोग्राम देखो, वो हसरत जागे। तो मैंने कहा कि ये नालन ऊपर जो बक्सा रखा हो ना, इसमें है, इसमें या अल्लाह मौजूद है। अब्दुल्ला साहब हजरत को मेरी तरफ से गुजारिश करो ने यार, उस दिन मस्जिद रजा में मैं 1.5 महीने तक धक्के खाते 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 थोड़े स्टेशन पे आया, दीदार बंद हो गया। दीदार करा देंगे मेरे को। तो मैंने जाके अर्ज की, हजरत ये अपना बच्चा है, मसला के आला हजरत का मुजाहिद है, सरकार दीदार करा दो ना। तो क्या हमारे हमदानी ले ले, बख्शा होता दीदार करा दे। अब सुनो, अगर इसको मस्जिद में दीदार का मौका मिलता तो क्या होता? यूँ लाइन से यूँ देखता और आगे बढ़ जाता। अब नालेन इसके हाथ में है, तो अब तो चूमेगा, सर पे रखेगा, है इसका जीन नहीं बनेगा, सीने से लगाएगा, या अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, तेरे महबूब के नालेन मेरे हाथ में आ गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम की भी यह हालत हुई कि कोहे तूर पर एक तजल्ली नहीं देख सके, बेहोश हो गए। और यहाँ तो रुखसारे मुस्तफा से नूर के जलवों की बारिश देख रहे हैं। तो फिर ख्याल आया इसको फिर भेजो। तो अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ने मेराज में क्या तोहफा दिया? तो सरकार ने फरमाया अल्लाह ने नमाज का तोहफा दिया और मेरी उम्मत पे 50 वक्त की नमाज फर्ज की। तो कहते या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकेगी, जाइए फिर जाइए। वो क्यों भेज रहे हैं कि फिर जाएंगे, फिर नूर इलाही चेहरे पे गिरेगा, फिर ये चेहरा हाजिर आएगा, मैं फिर दीदार करूंगा। वो हसरत जो अधूरी रह गई थी, आज तो जी भर भर के पूरी करूंगा। तो सरकार गए, या अल्लाह 50 वक्त की नमाज तूने फर्ज की है, लेकिन या अल्लाह मेरे उम्मती 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, कुछ तखफीफ फरमा दे, कुछ कम कर दे। तो अल्लाह ने 5 वक्त की कम कर दी।
वहां से फिर वापस आए, नूर इलाही गिरा कहां पर? आरिज पर, रुखसार पे गिरा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दीदार कर दिया, वाह, फिर जलवा लेकर आए, वाह 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 वाह। या रसूलल्लाह क्या हुआ? तो फरमाया, ए मूसा, अल्लाह ने 5 वक्त की कम कर दी, 45 रहे। या रसूलल्लाह 45 वक्त की नहीं पढ़ सकेंगे, फिर जाओ, फिर भेज रहे, फिर जाएंगे, फिर नूर इलाही गिरेगा, फिर यहाँ आएंगे, फिर मैं देखूंगा। तो कितने मरतबा गए? 9 मरतबा, हर मरतबा में 5 वक्त। अब एक बात का जवाब दो, अल्लाह को मालूम नहीं था कि मैं 5 वक्त की कर दूंगा? हर मरतबा 5 वक्त की मैं करता हूँ, इसके बजाय पहले ही राउंड में अल्लाह ताला 5 वक्त की नहीं कर सकता था? लेकिन रब को भी मंजूर था कि महबूब बार बार आए। समझे? जब पहली मरतबा कम कराने के लिए गए 50 वक्त की नमाज, तब अल्लाह ने 45 वक्त की फरमा दी। पहले ही मरतबा में अल्लाह फरमा देता है, महबूब आखिर में तुम 5 पे आके रुकोगे, लो पहले ही मरतबा में मैं 5 वक्त की नमाज कर देता हूँ, तो 9 मरतबा आना जाना न होता। लेकिन रब की मशीयत यह थी कि महबूब बार बार आए। दूर क्या अर्श जले, देख कर वो जलवे गर्म, आप आरिज हो मगर आईना दारे आरे। अल्लाह ने अपने महबूब को गैब का इल्म अता फरमाया है। सरकार को मालूम न था कि मैं इतनी भाग दौड़ करूँगा, आना आवा। सरकार खुद फरमाते हैं कि लम अजल बैना रब्बी व मूसा। सरकार फरमाते हैं कि मैं इतना मूसा अलैहिस्सलाम और मेरे रब के दरमियान आया गया कि अब मुझे 5 हो जाने के बाद मुझे शर्म आई कम कराने की। तो पहली मरतबा में सरकार दुआ नहीं कर सकते थे कि अल्लाह तूने 50 वक्त की नमाज की है, आखिर में तो तू 5 करेगा, ए अल्लाह 5 वक्त की कर दे, पहली मरतबा दुआ नहीं मांग सकते। लेकिन सरकार को भी पसंद था कि बार बार मौका मिले। अब सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम ने एक लम्हा के लिए भी कोहे तूर पर नूरे इलाही की किरण की तजल्ली का जलवा न देखा। एक लम्हा, फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल जालहु दक्का, तूर को रेजा रेजा कर दिया। वो खर्रा मूसा सही का और गिरे मूसा बेहोश होकर। तो तूर को और मूसा अलैहिस्सलाम को क्या मिला? ये आँख में सुरमा लगाते हो ना, ये कोई तूर का पत्थर तो है। उस दिन के बाद कोहे तूर का जो पत्थर था उसमें वो खूबी पैदा हो गई कि अगर वो पत्थर का चूरा आँख में लगाया जाएगा तो आँख का नूर बढ़ जाएगा। और मूसा अलैहिस्सलाम को क्या मिला मालूम है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि कोहे तूर पर अल्लाह के नूर की तजल्ली की किरण का एक जलवा और उसकी झलक मूसा अलैहिस्सलाम ने देखी। तो उस दीदार के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की आँख की कैफियत ये थी कि अंधेरी रात में काले पत्थर पर काली चोटी का रेंगना 40 मील की दूरी से देख लेते थे।
झलक न देखी और आंख का ये आलम कि 40 मील की दूरी से काले पत्थर पर काली चूटी का रेंगना अंधेरी रात में देख लेते थे। तो जिसने अपने माथे की आंखों से बार बार दीदारे इलाही किया होगा, उसकी आलम नजर की आलम का क्या आलम होगा। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई से नहीं वो जो तुझे। चला नहीं है नबी। लेकिन वहाँ भी कहता है नबी को दीवार के पीछे का इल्म है गैब नहीं। अरे आप रहने दो, आप भी डिस्टर्ब होगी, मैं भी। ये तक़ियतुल ईमान, इसमें लिखा है कि नबी के लिए गैब के इल्म का अकीदा रखना शिरक है। इनको शिरक बोलना भी नहीं आता। क्या बोलते हैं? शिरक है। इनको बिदअत बोलना भी नहीं आता, बोलते हैं बिद्दत। क्या बोलते हैं? हम कहते हैं वाह रे तेरी जहालत की शिद्दत। ये देखो, ये बड़ा इन्हें खाते हैं, इसमें साफ लिखा है कि शैतान और मलकुल मौत का इल्म। अब पहली बात तो ये है ना, पहली बात तो ये कि इन वहाबियों की जहालत का ये आलम है कि इनको शिर्क की इस्तिलाह ही नहीं मालूम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द शिर्क, इनको नहीं मालूम। हजरत है क्या? हजरत के लिए कुर्सी मंगाओ नहीं भैया। हजरत को यहाँ बिठा। हजरत हजरत हमें माइक छोड़ दो हजरत। अब ये वहाबी लोगों को शिर्क की इस्तिलाह नहीं मालूम, इतने बेवकूफ़ है।
देखिए, आप आज ट्यूशन क्लास अटेंड किए हुए हो, एक 10 और समझ लो। अगर ये आपने समझ लिया, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई भी गुमराह आपको बहका नहीं सकेगा। शिर्क का जो हुक्म है, देखो हमेशा याद रखो, शिर्क का जो हुक्म है वो हर शरीयत में एक ही रहा, कभी बदल नहीं हुआ। यानी कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो काम आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में जायज था अब शिर्क हो गया, या जो काम आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में शिर्क था वो अब जायज हो गया। बल्कि अजल से लेकर अब तक शिर्क का हुक्म सबके लिए है, चाहे इंसान हो, चाहे फरिश्ता हो, चाहे जिन्नात हो, सबके लिए शिर्क का हुक्म एक ही है। उसमें ना कोई तब्दीली हुई है न कयामत तक होगी। अलबत्ता हलाल हराम के हुक्मों में तब्दीलियाँ हुई हैं कि जो काम अगली शरीयत में हराम था अब जायज़ है। बल्कि इसी शरीयत में बास काम बास के लिए हलाल है, बास के लिए हराम है। मिसाल के तौर पर रेशम और सोना पहनना मर्द को हराम है, औरत को जायज़ है। सर गुटाना मर्द को जायज़ है, औरत को हराम है। बेपर्दा बाहर निकलना मर्द को जायज़ है, औरत को हराम है। तो हलाल और हराम, पहले पर्दे का हुक्म नहीं था, औरतें बेपर्दा निकलती थी, फिर मना हो गया, तो पहले बेपर्दा निकलना जायज़ था, अब मना हो गया। तो इसी शरीयत में या अगली शरीयतों में जो काम बास के लिए जायज़ थे बास के लिए हराम हो गए। तो हलाल और हराम का हुक्म बदली होता है, शिर्क का हुक्म कभी नहीं बदलता। अब ये क्या बोलते हैं, चादर को छुआ शिरक हो गया। क्या हो गया? शिरक हो गया। काहे का शिरक हो गया? तो बोले श्रद्धा क्या? श्रद्धा क्या? अब आपको एक बात बता दो, देखो आपको एक मिसाल देता हूँ। ये 1, 2 और 3, ये 3 आदमी हैं। ये देखो, ये 3 आदमी, आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। और सामने एक दरख्त है, इसने भी दरख्त को सद्दा किया, इसने भी सद्दे को दरख्त को सद्दा किया, और इसने भी दरख्त को सद्दा किया। 3 के लिए अलग हुक्म है। ये काफिर है, ये हराम काम का मुर्तकिब है, और ये सुन्नत पे अमल करने वाला है। पहले ने सद्दा किया, इस दरख्त को अपना माबूद समझकर दरख्त की पूजा करते हुए सद्दा किया, इस्लाम से खारिज। दूसरे ने इस दरख्त को इसलिए सद्दा किया था कि सुना था कि इस दरख्त के नीचे कभी ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे, उसे रिवायत मिली थी। तो इस दरख्त को बहुत ही ताजिम वाला दरख्त समझकर इसने इस दरख्त को ताजिम का सद्दा किया, हराम काम का मुर्तकिब। और तीसरा आदमी ने दरख्त की तरफ सद्दा इसलिए किया था कि वो अल्लाह की नमाज पढ़ रहा था, कोई आगे से ना गुजर जाए, तो उस दरख्त को सुतरा बनाकर दरख्त के सामने सद्दा कर रहा है। बात समझ आए? अब सुनो, 3 आदमी एक ही काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। एक इस्लाम से खारिज हो रहा है, एक हराम काम का गुनहगार होता है, और एक है सवाब का हकदार होता है। तो सवाल ये पैदा होता है, एक ही काम, लेकिन उस काम का परिणाम तीनों के लिए जुदा जुदा, ये क्यों? तो वजह बताई जाएगी कि इसे पूरा काम का दारोमदार नियत पर है। अब तू कहता है दरगाह पे चादर चूमने वाले को ये मुशरिक शिरक हो गया, तो तू बता इसने सद्दा किया, तो कौन सा सद्दा किया है तुझे कैसे मालूम हुआ?
या समझ लो कि कोई आदमी, और एक बात हमेशा समझो, जाहिल से जाहिल मुसलमान, मजदूर पैसा चाहे भी जाहिल देहाती होगा, जंगल में रहने वाला का, कोई भी देहाती कोई किसी कब्र को अपना माबूद नहीं समझता, उसको वली अल्लाह ही समझता है, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का। लेकिन क्या है, ज़ियारत की वजह से उसको सजदा करता है, वो ताज़ीम का सजदा करता है। तो हमने उस सहाबी को कहा कि इसके ऊपर तू शिरक का हुक्म लगाता है, तो पहला मुशरिक तो तू हो गया। बोले कैसे? मैंने बोला तक़ियतुल ईमान में इस्माइल देलवी लिखता है कि किसी के दिल के इरादे और नीयत से वाकिफ़ हो जाना ये अल्लाह ही की शान है। किसी नबी और वली को ये इख्तियार नहीं कि किसी के दिल की नीयत जान सके। अगर किसी ने ये अकीदा किसी नबी और वली के साथ रखा तो वो मुशरिक हो गया। मैंने बोला तुझे इसकी नीयत कैसे मालूम हुई कि ये सजदा इबादत का कर रहा है? और तौहीद के मत वाले बनते हैं ना। ये इस्माइल देलवी साहब लिखता है कि जिसने शिरक का काम किया, किसने क्या, उसकी 40 दिन की इबादत मंजूर कबूल नहीं होती। लो बस शिरक का इतना गुनाह है। ये तौहीद, हम तो इनको मुनाजरा की चैलेंज देते हैं। 10 साल से मैं इनको पुकार कर कहता हूँ कि अगर अपने बाप की जायज औलाद हो मुझसे मुनाजरा कर लो, तुम्हारे 500 कटमुल्ले लेकर आओ, आला हज़रत के अंदर का एक ही कुत्ता आएगा और इंशाल्लाह तुमको कच्चा न खा जाऊं तो जूता मारना। अब देखो ये बराहीने कातिया रशीद अहमद गंगोई की लिखी हुई है। फतावा रशीदिया में ये फतावा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोई, अब वक्त नहीं कि मैं ये बात खोल, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ, मेरी इनके ऊपर लगाए गए किसी भी इल्ज़ाम का एक हवाला गलत साबित करे 1 लाख रुपया इनाम। इसी फतावा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोई का फतवा है, या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है। क्या है? अब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मकी, यासर अली थानवी, रशीद अहमद गंगोई, कासिम नानोदरी के पीर और मुर्शिद थे। उन्होंने वो बेसिकली सुन्नी थे लेकिन सुलह कुली टाइप के थे, समझ गए? हाँ, सुलह कुली टाइप के। वो चाहते तो इनको सुधर सकते थे। तो उन्होंने एक नात लिखी है, जरा चेहरे से पर्दे को हटाओ या रसूल अल्लाह, मुझे दीदार टुक अपना दिखाओ या रसूल अल्लाह। तो एक सवाल पूछने वाले ने पूछा कि आपने तो लिखा है कि या रसूलुल्लाह कहने वाला मुशरिक है, लेकिन आपके पीरो मुर्शिद ने तो नात में या रसूलुल्लाह लिखा है, तो इसके लिए क्या हुक्म है? तो क्या जवाब देते हैं मालूम है कि हाजी साहब ने ये मोहम्मद में लिखा है तो जाए जा रहे। वाह, तेरी जात को जूता मारो। अजय आप इबादत देखेंगे आपको हंसना आएगा कि इन बेवकूफ़ों को $145 ये पढ़ो, देखो उस सवाल करने वाले ने वो अशार भी लिखे कि जरा चेहरे से पर्दे को हटाओ या रसूलुल्लाह, मुझे दीदार है। तो कहता है कि ये अशार सिर क्या है, लेकिन मोहब्बत और शौक में जाए जा रहे। वाह,
कल तो कोई बूथ को श्रद्धा मोहब्बत और शौक में करेगा तो जायज हो जाएगा। देखो जो लिखा है, है ना, और शौक व मोहब्बत में जायज। शौक मोहब्बत में जाए। तो जो काम आपको मैंने जो समझाया ना कि शिरक का काम है, उसका हुक्म कभी तब्दील नहीं होता, कभी तब्दील नहीं होगा, हमेशा एक। यहाँ तक कि जिन्नात, इंसान और फरिश्ते सबके लिए एक हुक्म रहेगा। तो अगर सद्दा करना शिरक है तो अब अल्लाह के लिए क्या हुक्म लगाओगे? इस काला रब्बु का लिल मलाइकति इसजुदू ले आदमा, जबकि कहा अल्लाह ने फरिश्तों को, ए फरिश्तों आदम को सजदा करो, तो क्या अल्लाह शिरक का हुक्म दे रहा है? हर सजदा सजदे ताबूदी नहीं, अगली शरीयत में सजदा ताजिम का जायज था। अगली शरीयत में इबादत का सजदा तो शिर्क था ही, हराम था, लेकिन ताजिम का सजदा जायज था। लेकिन इस शरीयत में किसी को इबादत का सजदा करना और या ताजिम का सजदा करना दोनों हराम है। आला हजरत ने किताब लिखी है अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किया ले तहरीम सुजूद तहिया। आपको एक बात बता दूं, जब आला हजरत सन हिजरी 1323 में हज के लिए गए थे, और मौजूद अब लंबा वाक़या है, लंबा, और आला हजरत ने बारका रिसालत में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, ख्वाब में तो आपने इस नाचिस पर बारहा करम फरमाया है, क्योंकि सरकार का दीदार आला हजरत को जब भी होता था ना, तो सुबह घर वालों को पता लग जाता था कि आज रात में किस्मत चमकी है। वजह ये होती थी कि सुबह जब आला हजरत उठते थे तो बिल्कुल बेचैनी के आलम में होते थे, और फ़ौरन हुक्म देते थे जल्दी कोई मीठी चीज़ पकाओ और सरकार की फातिहा दिलाकर तकसीम करो। और बेचैनी के आलम में एक शेर पढ़ा करते थे, वो शेर आपको हदाई के बख्शिश में कहीं नहीं मिलेगा। वो ये शेर की सनद मेरे पीरो मुर्शिद मुफ्ती आजम हिंद है। मुलाजा फरमाए, शेर ये था, रुबाई थी, ख्वाब में बीमार ने तेरे जलवे देखे, ख्वाब में एक अजब लुत्फ मिला महवे तमाशा होकर, इतने में आँख खुली, इतने में आँख खुली, सो गए वक्त बेदार, जागना मुझको सताने लगा सोना होगा। और एक शेर और पढ़ते थे, आबे दुरे दंदा में अदन डूब गया, आबे दुरे दंदा में अदन डूब गया, रश के लबे लाली में यमन डूब गया, खिजलत ये हुई देख कर रुए शह को, शबनम के पसीने में चमन डूब गया। तो आला हजरत को ख्वाहिश हुई और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने गुलाम पर बारहा करम फरमाया और ख्वाब में अपने दीदार से मुसर्रफ फरमाया। आज सरकार खादिम चाहता है हालत बेदारी में दीदार करो, तो दीदार नहीं हुआ। तो आला हजरत को ख्याल आता है कि अहमद रजा बहुत बड़ी ख्वाहिश कर बैठा है, और एक नात लिखी, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बाहर फिरते हैं। और आखिरी शेर है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अब बात लोग क्या करते हैं मालूम है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, पढ़ते हैं, वो गवारा नहीं कहते आ रहे। तो सरकार मुफ्ती आजम में नाराज़ होते थे कि आपने यहाँ शैदा पढ़ के शेर का मतलब ही मार डाला, वही पढ़िए जो आला हजरत ने लिखा है। क्यों? आला हजरत को याद आया कि बू अली शाह कलंदर और हजरत शाह उमर ठठवी का वाक़या है कि जब वो हज के लिए इनका मुरीद गया था और हज करके आया था बू अली शाह कलंदर का, तो हजरत ने उसका इस्तेक़बाल नहीं किया, चेहरा घुमा लिया, तो वो रोने लगा कि हजरत मेरी से क्या गलती हो गई है। तो बू अली शाह कलंदर फरमाते हैं, बेटा मैंने तुझे कहा था मदीने का अदब करना, वहाँ के जानवरों का अदब भी करना, लेकिन तू क्या करके आया है? तो बोले हजरत कुछ नहीं किया। बोले झूठ बोलता है, याद कर। तो
तो कहता कहाँ हजरत, एक दिन मैं नमाज के लिए जा रहा था तो पीछे से किसी ने धक्का मारा, तो वहाँ एक कुत्ता बैठा हुआ था, उसको मेरे दाएं पाँव के अंगूठा का नाखून लग गया था। तो हजरत ने क्या करा मालूम है, आस्तीन ऊँची की और कहा यही तो है। शाह उमर ठठवी के साहबजादे को, बहुत लंबा वाक़या मैं इशारा करता हूँ, शाह उमर ठठवी हज की इजाज़त नहीं देते थे, बड़ी मुश्किल से इनकी एहलिया ने समझाया तो इजाज़त दी। जब हज करके आए ना तो कोई भी आता था ना तो बड़ा पुरतफाक इस्तकबाल करते थे, लेकिन साहबजादे की इतला मेरी का हज करके वापस आया, कमरे में जाकर बंद हो गए, अंदर से किवाड़ बंद कर दिए। बड़ी मुश्किल से हम किवाड़ खोले और बेगम से कहा कि बेगम मैंने तुझे मत नहीं कहा था कि तेरे बेटे को हज के लिए मत भेज, उस दिन भेजूंगा कि जिस दिन तेरे और मेरे बेटे में मदीने का अदब मलूज रखने की सलाहियत पैदा हो जाएगी, तब मैं भेजूंगा। देख क्या करके आया है। तो बेटे को पूछा बहुत दफ्ती से, तो कहते हजरत कुछ नहीं किया। हाँ बात ये हुई थी कि एक दिन मैं मस्जिद नबी में बैठा हुआ था तो एक खशियल कुत्ता आया और मस्जिद नबी की दीवार से अपनी पीठ को रगड़ने लगा, खुजली आ रही थी, तो मैंने करके भगाया तो जाता नहीं था, तो मैंने उसको 3 लकड़ी मार दी। तो शाह उमर ठठवी ने कहा 1 मिनट ठहर, कुर्ता उठाया और कहा देख ये 3 लकड़ी तूने मुझको मारी थी। तो आला हजरत को ये वाक़या याद आए तो आला हजरत लिखते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 होते हैं। बस ये से लिखना था कि दीदार होता है और फौरन लिखते हैं पीछे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। बस अब आदम अलैहिस्सलाम को सद्दा फरिश्ता करें, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद और भाई सद्दा करें, तो आला हज़रत लिखते हैं न हो आका को सद्दा, आदमो यूसुफ को सद्दा हो, न हो आका को सद्दा, आदमो यूसुफ को सद्दा हो, मगर सद्दे ज़राए दाब है अपनी शरीयत का। और फरमाते हैं शौक़ दिल जिस घर ये सद्दा इनको रवा नहीं, अच्छा वो सद्दा कीजिए कि सर को खबर न हो। तो बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अभी मेरे मखदूमज़ादे आ गए हैं, इनके वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना मुजीब अली साहब रज़वी, जो सिर्फ हैदराबाद नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक में, AP में, आंध्र प्रदेश में मुसलक आला हज़रत का मजबूत खंभा थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इंतकाल के 4 या 5 महीने पहले मैं रात के वक्त हज़रत के इजाज़त के लिए भी पहुंच गया था। इनके शहजादे हैं बाबा, शेर का बेटा शेर ही होता है। शेर के घर बकरी पैदा नहीं होते, ये तो वाबड़े हिजरे पैदा हुए हैं। तो हजरत जलवा फरमाए, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी कुछ फैज़ मिले हजरत का। बस एक आखिरी बात, इस पुरफितन दौर में आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है तमाम फ़राइज़ से अहम फ़र्ज़ अपना ईमान बचाना है और बद मज़हबों का रद्द करना। आला हजरत ने फतावा रज़विया जिल्द 22 में लिखा है फ़र्ज़ आज़म है। और अपने हमारी तहरीक क्या है, मेरी जात पर्सनल बात करता हूँ, हम किसी वहाबी को सुन्नी बनाना नहीं चाहते, बल्कि हमारी तहरीक है कोई सुन्नी वहाबी न बने। एक बात सुनो, किसी वहाबी को सुन्नी बनाना इससे लाख दर्जा बेहतर है किसी सुन्नी को वहाबी न होने देना।
और वहाँ भी जिसने एक मरतबा सरकार की शान में गुस्ताखी की है, आला हज़रत फरमाते हैं जिसने जो गुस्ताख है उसको कभी तौबा की तौफीक नसीब नहीं हुई। अगर गुमराहियत की हद तक का वहाबी तौबा करके सुन्नी बनना है तो जहे नसीब, और अगर नहीं बनता तो हम तो धक्के की चोट पे कहते हैं तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। लिहाजा अपने ईमान के हिफाजत का आसान बहुत ही आसान तरीका आपको बता दूं, मसलक के आला हज़रत के मजबूत किले में दाखिल हो जाओ, तमाम फितनों से बच जाओ कि तुम्हारा ईमान महफूज रहेगा। बाकी ये सब दुकानदार है, दुकानें खोल के बैठ गए हैं, कोई अतर की शीशियाँ बेचता था, कोई रुई की वो बेचता था, और सब आज करोड़ों के अरबों के मालिक हो गए। कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं, कुर्बानी की खाल के पैसे खा जाते हैं। ये चमड़ा चोर हैं, क्या है चमड़ा चोर, बकरा चोर, जो बोलो इनको कम है, समझे। इनसे बचो, इनके दामे फरेब से बचो। मसलक के आला हज़रत जिसकी चलती फिरती तस्वीर सरकार ताजुल शरिया से है ना, और सरकार ताजुल शरिया को देखते थे ना, तो मैंने तो मुफ्ती आज़म इनको भी देखा है, इनकी बारगाह में एक अरसे तक रहा हूँ, तो सरकार मुफ्ती आज़म इनके बाद सही बोलता हूँ, नज़र में कोई समझता नहीं था, कोई नहीं समझता था, कोई सब आदमी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ताजुल शरिया को देखते थे ना, तो ऐसा दिल को इत्मीनान होता था कि मेरा मुफ्ती आज़म हिंद अख्तर रज़ा की सूरत में मौजूद है। बस अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तसल्लुफ़ के साथ मसलक के आला हज़रत में कायम रखे। और एक दुआ हमेशा मांगो, ए अल्लाह हमारी नस्ल में किसी गुस्ताख रसूल को पैदा मत कर, और अगर अल्लाह हमारी नस्ल में कोई गुस्ताख रसूल पैदा होने वाला है तो या अल्लाह हमें औलाद मत दे, और अगर कोई औलाद पैदा हो गई है और मुस्तक़बिल गुस्ताख रसूल होने वाली है तो या अल्लाह हमारी औलाद गुस्ताख रसूल बने इससे पहले उसको मौत दे दे। क्यों कि गुस्ताख रसूल बन के जीना इससे लाख दर्जा बेहतर है आशिक़ रसूल बन के मर जाना। बस अल्लाह ताला मसलक आला हज़रत में हमें मौजूदगी से कायम रखे, और इसी मसलक के बरक़ पर कायम रहते हुए मदीना तैयबा में ईमान की मौत अता फरमाए, और मदीना की मुक़द्दस सरज़मीन में दफन होने की सादत नसीब फरमाए। तैयबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर सफ़ात नगर की है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।